ही साथ आपको यह भी बताएं कि वज़ीर आला सिंध ने SHO को मुअत्तल करने के अहकाम भी जारी किए हैं। तर्जुमान MKM के मुताबिक अहलकार 5 मोबाइल्स पर छापा मारने के लिए आए हैं और ख्वाजा इजहारुल हसन के घर पर मलीर पुलिस ने छापा मारा है। SSP मलीर राव अनवार भी मैदान में आ गए हैं और उनका कहना है कि मलीर पुलिस ने यह छापा मारा है, मलीर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। टारगेट किलर की तलाश थी और टारगेट किलर की तलाश में यह छापा मार कार्रवाई की गई है। लेकिन जरा ये बताते हैं कि अपनी हुदूद से बाहर कार्रवाई करने के हवाले से जिस हुदूद में कार्रवाई की जाना थी उस हुदूद की पुलिस को आगाह नहीं किया गया। मंजर रिजवी से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। मंजर, क्या तफसीलात अभी तक सामने आई हैं? ख्वाजा इजहार कहते हैं छापा मारा गया है, सेंट्रल पुलिस कहती है छापा नहीं मारा गया और SSP मलीर रावनवार कहते हैं कि छापा मारा गया है। जी, ये छापे के हवाले से आपसे कुछ देर पहले डिप्टी कमिश्नर जो है जिला वस्ती के थे, उनका भी ये कहना था, फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा उनका नाम है, उनका कहना था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि पता चला सके कि कौन सी टीम यहाँ पे छापा मारने के लिए आई थी। जिसके बाद SSP मलीर राव अनवर ने खुद ही ये पैगाम दे दिया मुख्तलिफ रिपोर्टर्स के ज़रिए कि छापा मेरी निगरानी में मारा गया था। 12 मई और रईस मामा के हवाले से जो है कुछ लोग यहाँ पे आए थे जो छुपे हुए थे, जिनकी इत्तला पर मैंने छापा मारा है। खुद इकरार कर लिया SSP मलीर ने। CM सिंध ने इसका नोटिस ले लिया। उनका कहना था कि बगैर बताए कायदे हस्ब इख्तिलाफ के घर में मंजर, जैसा आपने बताया कि SSP मलीर रावनवार ने तस्दीक की है छापा मारने की और उनकी सरपरस्ती में छापा मारा गया है, तो क्या सेंट्रल पुलिस को एतमाद में नहीं लिया गया था? उन्हें बताया नहीं गया था कि हम छापा मारने आ रहे हैं? क्योंकि SSP सेंट्रल ने वाजे कहा था कि छापा नहीं मारा गया। जी, उनको नहीं बताया गया था। SSP सेंट्रल को भी नहीं पता था, डिप्टी कमिश्नर बस्ती को भी नहीं पता था, कमिश्नर कराची को भी नहीं पता था। राव अनवर SSP मलीर है, बाइख्तियार पुलिस ऑफिसर हैं, उनको छापा मारने के लिए किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो जहाँ चाहते हैं वो बआसानी छापा मार लेते हैं। खुद ही इकरार किया कि मैंने ये छापा जो है वो मारा है 12 मई के हवाले से, और रईस मामा ने जो इंकशाफात किए थे उनमें जो लोग रुपोश थे उनको उनकी गिरफ्तारी के लिए छापा मारा है। अब CM सिंध ने नोटिस ले लिया, लेकिन CM सिंध ने नोटिस में सुराब बोर्ड के SHO को बरतरफ किया है, जबकि उनकी बरतरफी का कोई फायदा नहीं है क्योंकि सुराब बोर्ड का ये इलाका नहीं है। मंजर, कवानीन क्या कहते हैं और इस हवाले से होता क्या है? क्योंकि अगर एक इलाके की पुलिस किसी दूसरे इलाके में छापा मारती है तो पहले मुतल्लका इलाके के SHO को या मुतल्लका इलाके के SP को, DSP को आगाह करना होता है कि आपके इलाके में हम ये कार्रवाई करने जा रहे हैं। आपने भी बताया और SSP सेंट्रल ने भी ये बताया कि मुझे किसी किस्म के इस छापे से मुतालिक कुछ इल्म नहीं है। SHO को तो मुअत्तल कर दिया गया, क्या राव अनवर के खिलाफ भी कुछ कार्रवाई होगी? देखिए, राव अनवर के खिलाफ उम्मीद तो की जा रही है, लेकिन इनके खिलाफ अब तक भी कोई भी कार्रवाई हुई है तो वो बासर पुलिस ऑफिसर है, बासानी अपनी सीट पे वापस आ जाते हैं। और 12 मई के हवाले से उन्होंने मुनासिब नहीं समझा किसी को बताएं और छापा मार के यहाँ छापा मार कार्रवाई करके वो चले गए। राव अनवर इससे पहले भी 2-3 दफ़ा सस्पेंड हुए हैं, लेकिन वो बासानी कुछ दिनों बाद उसी सीट पर नजर आते हैं। 12 मई के हवाले से उनका ये कहना था कि 2 या 3 लोग थे जो यहाँ छुपे हुए हैं, जबकि यहाँ से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। ये छापा जो है ये सियासी नजर आ रहा है कि सियासी तौर पर हरासा करने की कोशिश है, जिसमें यह ख्वाजा इजहार के घर पे छापा मारा गया है। जी अच्छा मंजर, जैसा भी आप बता रहे थे कि राव अनवर ने कहा कि टारगेट किलर्स की इत्तलात थी और उन्हीं इत्तलात पर यह छापा मारा गया, तो जिन टारगेट किलर्स को हिरासत में लेने के लिए छापा मारा गया था, कोई टारगेट किलर मिला वहां से? जी, यहाँ पे कोई भी ऐसा आदमी बरामद नहीं हुआ, ना किसी 15 मिनट तक राव अनवर की पुलिस जो है पुलिस एहलकार यहाँ पे मौजूद रहे उनके घर पे। उस वक्त नमाज जुम्मा का वक्त था और कोई भी शख्स यहाँ पे मौजूद नहीं था। ख्वाजा इजहारुल हसन भी जिस वक्त रास्ते में थे, 15 से 20 मिनट लगे उनको आने में, लेकिन उस वक्त तक ये पुलिस एहलकार यहाँ से जा चुके थे। बराबर के 2 घर हैं, उनकी भी तलाशी ली गई है, लेकिन वहाँ से भी कोई शख्स बरामद नहीं हुआ। और जिसके बाद पुलिस चली गई और पुलिस और डिप्टी कमिश्नर व इंतजामिया यही ढूंढते रह गए कि छापा मारा किसने, छापा पड़ा किस तरह है और किस आदमी को लेके गए। तो काफ़ी टाइम लग गया। तकरीबन 1 घंटे बाद राव अनवर ने इस बात का एतराफ़ किया कि उनकी निगरानी में छापा मारा गया है और 12 मई और 2-3 लोग रईस मामा ने जिनके नाम लिए थे वो लोग यहाँ पे छुपे हुए थे, जिस पे मैंने ये कार्रवाई करी है। जी अच्छा मंजर, तमाम बयानात में तजाद नजर आ रहा है। ख्वाजा इजहार के बयान में तजाद है, ख्वाजा इजहार के बयान के बाद SSP सेंट्रल के
बयान में तजाद है और उसके बाद एसएसपी मलिर रावनवार के बयान में भी तजाद है। रावनवार कहते हैं कि ख्वाजा इजहार के घर के आसपास के इलाके में छापा मारा गया है, लेकिन बाकायदा तस्दीक की है ख्वाजा इजहार ने कि मेरे घर के अंदर छापा मारा गया है और बाकायदा तलाशी भी ली गई है। तो अभी हकायक क्या है? क्या ख्वाजा इजहार के घर के अंदर तलाशी ली गई है या नहीं ली गई है? जी बिल्कुल तलाशी ली गई है, सीसीटीवी फुटेज बनी है जो आपसे हो सकता है कुछ देर में मीडिया को दे दी जाए। फुटेज मौजूद है, 15 मिनट तक पुलिस एहलकार यहाँ पे रहे हैं। इस बात की तस्दीक हो गई है कि छापा इसी घर पे मारा गया था और इसी घर पे मारने के लिए राव अनवार ने टीम भेजी थी जिसमें एक सौरभ गाड़ी और 2 पुलिस मोबाइलें शामिल थी। पुलिस एहलकार 15 मिनट तक ख्वाजा इजहार साहब के घर पर रहे। इसके अलावा बराबर वाले 2 घरों की भी तलाशी फर्जी तौर पर ऐसे ही ली गई है, इसकी कोई वजह नहीं थी। बराबर की तलाशी लेके उसके बाद वो यहाँ से रवाना हो गए जी। तो मंजर जिस एसएचओ को मुअत्तल किया गया है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के अहकामात के बाद, एसएचओ का कुछ मौक़िफ़ सामने आया रावनवार के इस बयान के बाद? जी मैं आपको बताऊं, 3 दिन पहले उनकी मुअत्तली के एसएचओ सोराबकोट की मुअत्तली के अहकामात आ गए थे। वो इस कार्रवाई से उसका कोई हिस्सा नहीं है क्योंकि ये थाना सोराबकोट का थाना, जिस जगह मैं खड़ा हूँ सोराबकोट का थाना की हुदूद नहीं है। सोराबकोट के थाने के एसएचओ को 3 दिन पहले मुअत्तल किया गया था और इस कार्रवाई से उनका कोई ताल्लुक नहीं है जी। शुक्रिया आपका मंजर रिजवी अपडेट कर रहे थे आप। आपसे मजीद भी बात करेंगे कि पुलिस ने एमकेएम के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन के घर पर छापा मारा है और बताया ये जा रहा है एसएसपी सेंट्रल की जानिब से कि उनके इल्म में ऐसी कोई छापा मार कार्रवाई नहीं है और एसएसपी सेंट्रल का ये कहना है कि सेंट्रल पुलिस ने इस किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की है। लेकिन साथ ही बयान आया है एसएसपी मलिर रावनवार का और रावनवार का ये कहना है कि टारगेट किलर्स की कुछ खुफिया इत्तला थी और उन्हीं इत्तला पर यह छापा मारा गया है। कायदे बिख्तिलाफ सिंध असम्बली एमकेएम के सीनियर रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन के घर पर छापा मारा गया है, लेकिन तजादात से भरा ये वाक़या है आज का, जिसमें ना तो ख्वाजा इजहारुल हसन के बयान की कुछ मुमासलत है, ना एसएसपी मलिर और ना ही एसएसपी सेंट्रल की। लेकिन बहरहाल ख्वाजा इजहारुल हसन की जानिब से तस्दीक जरूर की गई है कि मेरे घर पर छापा मारा गया है और बाकायदा मेरे घर की तलाशी भी ली गई है। एसएसपी मलिर रावनवार का इस मौके पर यह कहना था कि टारगेट किलर की तलाश में उनके घर पर छापा मारा गया है और इस पर ख्वाजा इजहारुल हसन ने यह कहा कि मेरे घर पर जब छापा मारा गया तो ये छापामार कार्रवाई थी जो कि पहले से तयशुदा थी, प्लान थी और 15 मिनट तक मेरे घर की मुकम्मल तौर पर तलाशी ली गई और आसपास के जो घर थे 2 से 3 उन घरों की भी तलाशी ली गई। ये भी मंजर रिजवी हमें बता रहे थे। पुलिस एहलकारों ने 15 मिनट तक ख्वाजा इजहारुल हसन के घर की तलाशी ली और इसी हवाले से वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने ख्वाजा इजहारुल हसन के घर पर छापे का नोटिस लिया है। ये भी बताया गया है कि थाना सोहराब गोट का एसएचओ उसको भी मुअत्तल कर दिया गया है, लेकिन इस हवाले से रिपोर्ट अभी सामने आना मुकम्मल तौर पर बाकी है। रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी जारी किया गया है। इसी तमाम तर वाक़े के हवाले से पुलिस ने एमकेएम के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन पर आज उनके घर पर छापा मारा है और इस छापे का नोटिस भी ले लिया गया है। 15 मिनट तक पुलिस एहलकारों ने ख्वाजा इजहारुल हसन के घर की तलाशी ली। एक मोहसिन वक्त न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ है। मोहसिन, अब से कुछ देर पहले वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नोटिस लिया इस वाक़े का और रिपोर्ट तलब की, लेकिन एसएचओ सोहराब गोट को मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए गए थे। अभी मंजर रिजवी बता रहे थे कि एसएचओ सोहराब गोट तो 3 रोज पहले से मुअत्तल हैं। जी, वज़ीर आला के तर्जुमान की जानिब से ये जारी किया गया है कि एसएचओ सोहराब गोट को मुअत्तल किया गया है। अब ये तो वज़ीर आला तर्जुमान बताएंगे या वज़ीर आला ही बताएंगे कि 3 रोज कबल किया गया था मुअत्तल या अभी किया है। ताहम हमें जो ज़राए से खबर मिली है और जो लोग बता रहे हैं, वज़ीर आला के तर्जुमान ने इस खबर को ऑन किया है, खुद उन्होंने जारी की है। उन्होंने ये कहा है कि सोहराब गोट के एसएचओ को मुअत्तली के फौरी तौर पर अहकाम जारी किए हैं। इसके अलावा आईजी से रिपोर्ट तलब की है वाक़े की और उन्होंने कहा है कि इसकी इंक्वायरी की जाए कि किसने छापा मारा और क्यों मारा। और इस हवाले से चूंकि बहुत सारी खबरें आ रही हैं, मुतज़ाद खबरें भी हैं, खुद ख्वाजा इजहारुल हसन ने इसकी तस्दीक की है कि उनके घर पे छापा मारा गया। दूसरी जानिब एसएसपी मलिर जो है राव अनवार, वो कह रहे हैं कि कुछ 12 मई के मुल्ज़िमान थे जिनकी तलाश थी, जो कि रईस मम्मा वगैरह जो कि इंतहाई मतलूब मुल्ज़िमान हैं, पुलिस को मतलूब हैं, वो उन गलियों में मौजूद थे। उन्होंने 2-3 उन पूरी एक गली का पुलिस ने जो है वो मुहासरा करके उनके मुख्तलिफ घरों में तलाशी ली है। और राव अनवार का ये कहना था कि उसमें ये घर भी आ गया है जो कि ख्वाजा इजहारुल हसन का था। लेकिन वज़ीर आला उसकी जानिब से जो जारी किया गया है बयान, और उसमें ये कहा गया है कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वाक़े की फौरी तौर पर तहकीक का नोटिस लिया है और एसएचओ
सोराब गोट को मुअत्तल किया है। तो फिर मोहसिन, ये मुअम्मा तो हल हो गया कि छापा मारा गया, क्योंकि वज़ीर आला ने भी नोटिस लिया है और वज़ीर आला के नोटिस लेने के बाद जो SHO सोहराब को मुअत्तल किया गया है, ये तस्दीक करता है कि छापा मारा गया। जी बिल्कुल, सोहराब गोट के SHO का मुअत्तल होना और वाकई का नोटिस लेना इस बात की बिल्कुल गम्माजी है कि छापा तो मारा गया है, लेकिन ज़ाहिर दूसरी जानिब कुछ और भी बता रहे हैं कि लंदन में राब्तों के हवाले से भी कुछ शवाहिद पुलिस को मतलूब थे, जिसकी वजह से मुख्तलिफ घरों की तलाशी ली गई है। और जरा ये भी बता रहे हैं कि पुलिस उस एंगल से भी कार्रवाई कर रही है और 12 मई के मुलजमान को भी उन्हें तलाश है। तो मुख्तलिफ जहतों पर पुलिस अपनी कार्रवाइयाँ कर रही है कराची में। तो उस सिलसिले की एक कड़ी है ये कार्रवाई भी। अब ऊंट किस करवट बैठेगा कुछ देर बाद यकीनन। अच्छा मोहसिन, ये भी खबरें गर्दिश कर रही थी, तस्दीक कीजिए इसकी कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और ख्वाजा इजहार के दरमियान कुछ मुलाकात हुई है। क्या मुलाकात हुई है कुछ इस किस्म की इन दोनों रहनुमाओं के दरमियान? जी, मुलाकात की तरदीद कर दी है वज़ीर आला हाउस के तर्जुमान ने, और मेरी खुद बात हुई थी उनसे। उनका ये कहना था कि वज़ीर आला आज सुबह से ही वज़ीर आला उसमें मौजूद थे। उन्होंने मुख्तलिफ इजलासों की सदारत की, जिसके बाद नमाज जुमा के लिए वज़ीर आला अपने वज़ीर आला हाउस से निकलकर डिफेंस में वाक़ अपने घर गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है तर्जुमान ने कि अगर घर में मुलाकात हुई है तो उनका बिल्कुल उन्हें मालूम नहीं है, इल्म नहीं है। ताहम CM हाउस में जो ऑफिशियल मुलाकातें होती हैं वहाँ पर कोई मुलाकात नहीं हुई है ख्वाजा इजहारुल हसन की। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मीडिया पे यही बयान चले हैं ख्वाजा इजहारुल हसन की जान से कि वो मुलाकात में थे, CM से मुलाकात में थे वो। लेकिन जो तर्जुमान है वो इस बात की तरदीद कर रहा है, इनकार कर रहा है कि CM हाउस में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से ख्वाजा इजहारुल हसन की कोई मुलाकात नहीं हुई है। ताहम उनका कहना यह है कि अगर नमाज जुमा के दौरान या उसके बाद अगर उनके घर में मुलाकात हुई हो तो इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वज़ीर आला की तर्जुमान की जानिब से इसकी तरदीद भी आ चुकी है कि इस किस्म की कोई मुलाकात नहीं है। मोहसिन, ये भी बता दीजिए कि ख्वाजा इजहार कहते हैं कि 15 मिनट तक मेरे घर के अंदर ये एहलकार रहे और बाकायदा तौर पर तलाशी ली जाती रही मेरे घर के अंदर से। रिपोर्ट तलब की गई है वज़ीर आला सिंध की जानिब से IG सिंध AD ख्वाजा से कि रिपोर्ट पेश की जाए। कुछ टाइम दिया गया कि किस दुरानी के अंदर अंदर रिपोर्ट पेश की जाए? ये जब जल्द का कहा जाता है तो उसमें यकीनन 72 घंटे ही होते हैं। उन 72 घंटों के दौरान ये रिपोर्ट तमाम तर मुरतब करके वज़ीर आला को सबमिट की जाती है। जरा ये बता रहे हैं कि फोन पर तो उन्हें बता दिया गया है वज़ीर आला को कि किस नौयत का छापा था और किसने मारा था, लेकिन ऑफिशियली रिटर्न में जब तक रिपोर्ट उन तक नहीं पहुंचेगी बाकायदा तौर पर उसे ना तो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा, ना मीडिया पे आएगी वो। और पुलिस जल्द अज जल्द जो है वो रिटर्न में रिपोर्ट वज़ीर आला को सबमिट करेगी इस बारे में कि वो छापा क्यों मारा गया था, किसने मारा और किस वजह से मारा गया। तो इसके बाद ही सारी चीजें सामने आएंगी कि पुलिस का जो ऑफिशियल जो मौक़िफ़ है वो सामने आएगा। ताहम अभी तक ये तमाम चीजें सामने हैं। ख्वाजा इजहार कह रहे हैं कि उनके घर पे छापा पड़ा है और वज़ीर आला उसकी जानिब से उसकी जो है वो इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है, तहकीक का हुक्म दिया गया है, फौरी तौर पर रिपोर्ट तलब की गई है। इस सोहराब गोट के इलाके के SHO को मुअत्तल किया गया है, ये बात भी बिल्कुल रिकॉर्ड पे है। इसके अलावा SSP मलीर राव अनवार का कहना यह है कि उनकी टीम ने उन घरों की तलाशी ली थी जहां पर उन्हें 12 मई के मुल्जिमान तलाश थे जिन्होंने किलिंग की थी। 12 मई को कत्ल व गारत गरी की थी कराची में। वो इंतहाई मतलूब मुल्जिमान में रईस मम्मा और उनके साथी शामिल है, उनकी तलाश में छापा मारा गया था। जबकि हमारे कुछ और जराए हैं वो बता रहे हैं कि इसके साथ साथ लंदन से जो लिंक डेवलप किए गए हैं, लंदन से अभी तक राब्ते हैं, उनके शवाहिद पुलिस को कुछ दरकार थे। इसके बाद इन घरों की तलाशी ली गई है। अब पुलिस को क्या मिला नहीं मिला इस बारे में राव अनवार ही कुछ बेहतर बता सकते हैं, लेकिन अभी तक जो सूरत हाल वह है वो ये है। जी अच्छा, तो मोहसिन अभी जैसे बिल्कुल वाज़ेह है कि जिस तरह से SP सेंट्रल ने कहा कि मेरे इल्म में ऐसा कोई छापा मार कार्रवाई नहीं है, और उसके कुछ ही देर बाद राव अनवार का बयान आना कि मलीर पुलिस ने ये कार्रवाई की है, तो अभी जराए क्या बताते हैं, पुलिस के हलकों में क्या बातें गर्दिश कर रही हैं? ये पुलिस के चूंकि राव अनवार SSP मलीर हैं और अहम टास्क उन्हें दिए जाते हैं पुलिस की जानिब से। जिस तरह के इससे कबल जो है वो वहाँ पर एक वाक़या पेश आया था, इतने बड़े इस्माइली बरादरी की किलिंग का वाक़या पेश आया था, तो राव अनवार ही ने उस तमाम वाक़े की इन्वेस्टिगेशन की थी और मुल्ज़िमान को पकड़ा था। इसके अलावा हाई प्रोफाइल जितने केसेस हैं, तालिबान के ग्रुप्स हैं, बड़े बड़े लश्कर जंगी के ग्रुप्स हैं, उनको भी राव अनवार ही डिसमेंटल कर रहा है, उनकी जो मंतकी अंजाम तक पहुंचा रहा है।
तो राव अनवार के पास जो केसेस आते हैं वो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं। तो यकीनन अब राव अनवार ने खुद चूंकि कहा है कि उनकी टीम ने छापा मारा है, तो उनके पास यकीनन इस हवाले से कुछ शवाहिद भी होंगे, कुछ तहकीकात दी गई होंगी महकमा पुलिस की जानिब से, महकमा दाखिला की जानिब से उन्हें कुछ सौंपा गया होगा, जिसके बाद ही उन्होंने उस चीज को जवाब बनाते हुए ये कार्रवाई। कराची पुलिस ने एमकेएम रहनुमा ख्वाजा इजहार के घर पर छापा मारा है और टारगेट किलर की तलाश में छापा मारा गया है एसएसपी मलिर राव अनवार के मुताबिक। और इस वाक़े की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने रिपोर्ट भी तलब की है, नोटिस लिया गया है, लेकिन एसएचओ सोहराब गोड को मुअत्तल किया गया है। लेकिन मंजर रिजवी हमें बता रहे थे कि एसएचओ सोहराब गोड को तो 3 रोज पहले से मुअत्तल किया। फारूक सत्तार भी ख्वाजा इजहारुल हसन के घर पहुंच चुके हैं। एमकेएम के सीनियर रहनुमा और कादिर इख्तिलाफ सिंध असेंबली ख्वाजा इजहारुल हसन के घर पर आज छापा मारा गया है और ख्वाजा इजहार कहते हैं कि 15 मिनट तक मेरे घर के अंदर तलाशी ली गई है, लेकिन उसके बाद मुतजाद बयान आता है। एसएसपी सेंट्रल का यह कहना था कि सेंट्रल पुलिस की जानिब से इस किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन एसएसपी मलिर राव अनवार ने इस छापे की जिम्मेदारी कबूल की और उनका यह कहना था कि कुछ टारगेट किलर्स, कुछ जराइम पेशा अफराद थे जिनकी इत्तला मिली थी और उन्हीं की गिरफ्तारी के लिए यह छापा मारा गया था। अभी इत्तलात हैं कि राव अनवार खुद ख्वाजा इजहारुल हसन के घर पहुंच चुके हैं। एक बार फिर से आपको बताएं कि आज ख्वाजा इजहारुल हसन के घर पर एसएसपी मलिर राव अनवार की जानिब से छापामार कार्रवाई की गई। उनका यह भी कहना था कि टारगेट किलर्स की तलाश है और उसी सिलसिले में इनके घर पर छापा मारा गया है। और इसी हवाले से यह भी बात सामने आई कि थाना सोहराब गोड के एसएचओ को भी मुअत्तल कर दिया गया और इस तमाम वाक़े का नोटिस लिया गया वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से। और अभी अहम खबर यह सामने आई है कि एमकेएम के रहनुमा और सरबराह पाकिस्तान फारूक सत्तार भी इस वक्त ख्वाजा इजहारुल हसन के घर पहुंचे हैं। एसएसपी मलिर राव अनवार भी इस मौके पर मौजूद हैं। ख्वाजा इजहारुल हसन के घर पर ये तमाम लोग पहुंच चुके हैं। आपको बता रहे हैं कि एसएसपी मलिर राव अनवार इस वक्त ख्वाजा इजहारुल हसन के घर पहुंच चुके हैं और फारूक सत्तार भी ख्वाजा इजहारुल हसन के साथ उनके घर पर ही मौजूद हैं। एक बार फिर से आपको आगाह करें, आज कराची पुलिस ने एमकेएम के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन के घर पर छापा मारा था और उनका यह कहना था कि ये टारगेट किलर की तलाश में छापामार कार्रवाई अमल में लाई गई है। मनाजिर आप देख सकते हैं, ये एसएसपी मलिर राव अनवार ख्वाजा इजहारुल हसन के घर पर आए हैं और फारूक सत्तार भी ख्वाजा इजहारुल हसन के घर पर आए हैं। एसएसपी मलिर इनके साथ मौजूद है, दीगर पुलिस अफसरान ख्वाजा इजहारुल हसन के घर पर मौजूद है इस वक्त। एक बार फिर से आपको बताएं कि ख्वाजा इजहारुल हसन के घर पर आज छापामार कार्रवाई की गई। टारगेट किलर की तलाश में साने है 12 मई के हवाले से जो मुल्जिमान हैं उनकी तलाश में ये तमाम कार्रवाई अमल में लाई गई थी और एसएसपी मलिर राव अनवार है जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था और उनके घर पर छापामार कार्रवाई की गई थी। लेकिन उस वक्त कोई भी ज़ेरे हिरासत नहीं था, कोई भी मुल्जिम वहां से नहीं मिला, ये भी बताया गया। आपको एक बार फिर से आगाह करें कि ख्वाजा इजहारुल हसन को उनके घर पर मौजूद है एसएसपी मलिर राव अनवार इस वक्त। और अभी आपको ये बताएं कि ख्वाजा इजहारुल हसन को हिरासत में ले लिया गया है। एसएसपी मलिर राव अनवार इस वक्त ख्वाजा इजहारुल हसन के घर बफर जोन के बाहर मौजूद हैं और इत्तलात आ रही हैं कि ख्वाजा इजहारुल हसन को हिरासत में ले लिया गया। अब से कुछ देर पहले छापा मारा गया था मलिर पुलिस की जानिब से और एसएसपी मलिर राव अनवार का यह कहना था कि कुछ टारगेट किलर्स यहां पर मौजूद थे, उनकी इत्तला मिली और उसी की बिना पर यह छापा मारा गया है। 12 मई के हवाले से भी उनका यह कहना था कि जो जराइम पेशा अफराद थे वो इस इलाके में मौजूद थे और ख्वाजा इजहार के घर पर मौजूद थे, इसलिए यहां पर छापा मारा गया। लेकिन अभी ये इत्तलात आ रही हैं कि ख्वाजा इजहारुल हसन को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने ख्वाजा इजहारुल हसन को गिरफ्तार किया है। खुद एसएसपी मलिर राव अनवार भी इस वक्त ख्वाजा इजहारुल हसन के घर के बाहर मौजूद हैं और ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं जब पुलिस एहलकार ख्वाजा इजहारुल हसन को हिरासत में लेकर अपने साथ ले जा रहे हैं। ख्वाजा इजहारुल हसन एमकेएम के सीनियर रहनुमा और पाकिस्तान एमकेएम के सीनियर रहनुमा में शुमार होता है। ख्वाजा इजहारुल हसन का उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सिंध असेंबली में एक कादिर इख्तिलाफ है ख्वाजा इजहारुल हसन और ये मनाजिर आप देख सकते हैं। एसएसपी मलिर राव अनवार जब ख्वाजा इजहार के घर पहुंचे और ख्वाजा इजहार को हिरासत में ले लिया गया है मलिर पुलिस की जानिब से। वो मनाजिर हैं जब कुछ पहले पुलिस के साथ बातचीत की गई पुलिस और ख्वाजा इजहार के दरमियान और फिर ख्वाजा इजहार को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी हवाले से मजीद ताजा तरीन बात भी जानेंगे मंजर रिजवी से। मंजर रिजवी बताएगा, इस वक्त ये भी इत्तलात सामने आ रही है कि ख्वाजा इजहारुल हसन को हिरासत में ले लिया गया है एसएसपी मलिर की जानिब से, क्या तफसीलात हैं? जी, उनको बिल्कुल घसीटते हुए डॉक्टर फारूक सत्तार उनके साथ थे, उनको घसीटते हुए लेके गए। उन्होंने बहुत कोशिश करी कि राव अनवार से पूछा भी कि भाई क्यों लेके जा रहे हो, क्या बात है, वो यही कर लो। लेकिन राव अनवार जो एसएसपी मलिर है उन्होंने ये जाहिर किया था जैसे वो माजरत करने आए, लेकिन वो माजरत करने नहीं आए थे, गिरफ्तारी करने आए थे।
और इस वक्त जो है बिल्कुल पुलिस गर्दी के वो निशाना बने। ख्वाजा इजहार ने कहा अगर आपको मुझे गिरफ्तार करना था तो आप मुझे बुला लेते हैं। इधर मीडिया मौजूद था, सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे, लेकिन राव अनवर एसएसपी से मलिर ने किसी की नहीं सुनी और इस वक्त सीट से में उनको लेके गए बख्तरबंद में उनको डाला गया है। और इसके बाद एसएसपी जो है मलिर यहाँ से उनको नामालूम मकाम पे लेके रवाना हो गए। जब ऑफ द रिकॉर्ड में एसएसपी राव अनवर से हमारी बात हुई थी, उनका कहना था। अच्छा मंजर, ये बताइए, अब से कुछ देर पहले जब छापे की इत्तलात आई, सेंट्रल पुलिस ने इनकार किया कि हमने छापा नहीं मारा, राव अनवर ने जिम्मेदारी कबूल की कि हमने ये छापा मारा है, मलिर पुलिस ने ये छापा मारा है, लेकिन राव अनवर की जानिब से ये कहा गया था कि कुछ टारगेट किलर्स की तलाश में ये छापा मारा गया है, लेकिन अभी ख्वाजा इजहार को गिरफ्तार कर लिया गया। जी, ख्वाजा इजहार को बिल्कुल गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी मलिर ये बताने के लिए आए थे, ऐसा उनका लबो ले जाता जैसे वो माजरत करने आए। जैसे ख्वाजा इजहार साहब बाहर निकले, उनके हाथ में हाथ पकड़ा और उनको लेते हुए चले गए, जिसके बाद डॉक्टर फारूक सत्तार भी यहाँ पे मौजूद थे। डॉक्टर फारूक सत्तार का कंधा उतरा हुआ है एक्सीडेंट की वजह से, लेकिन उनका भी ख्याल नहीं किया गया और उन दोनों को घसीटते हुए यहाँ से लेके चले गए। तकरीबन काफी फरलांग का फासला था मोबाइल तक और बख्तरबंद तक पहुंचने में तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे। ख्वाजा इजहार पूरे रास्ते पूछते रहे कि हुआ क्या है, आप क्यों गिरफ्तारी कर रहे हैं, अगर गिरफ्तार करना था तो आप मुझे बता देते तो मैं गिरफ्तारी वहां पेश कर देता, घर पे छापा मारने की क्या जरूरत थी। लेकिन कुछ तो भी मंजर हम देख सकते हैं, जो फुटेज एक्सक्लूसिव मनाजिर हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं, जब हिरासत में लिया जा रहा है ख्वाजा इजहार को, तो कुछ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है राव अनवर और ख्वाजा इजहार के माबैन। ये गुफ्तगू क्या थी? जी, ये गुफ्तगू ये थी कि राव अनवर कह रहे थे जो जराइम पेशा लोग हैं जो गिरफ्तार हुए हैं 12 मई के हवाले से, उनमें से कुछ लोगों की यहाँ पे छुपाया गया था घर पे, उस हवाले से आपसे तहकीकात करनी है, जबकि यहाँ पे इस तरह का कोई जो है कोई शक ना मिला है। ख्वाजा इजहारुल हसन जब बाहर निकले थे, मैंने ऑफ द रिकॉर्ड जब उनसे बात करी तो उनका ये कहना था कि ये छापा जो है ये किसी और ने पड़वाया है, इसकी वो तफसीलात नहीं है जो आपको लग रही है। ये छापे के हवाले से मैं डॉक्टर फारूक सत्तार के साथ अहम इंकिशाफात करूंगा, ये जुमला उन्होंने कहा था कि इससे पहले वो अहम इंकिशाफात करते कि पुलिस की भारी नफरी जो है उनके घर पे पहुंच गई। राव अनवर ने यह जाहिर किया जैसे मिलने के लिए आए, लेकिन वो मिलने के लिए नहीं आए थे, वो अपनी पूरी नफरी को तैयार करके लेके आए थे और यहाँ से वो जबरदस्ती ख्वाजा इजहार को लेके चले गए और बख्तरबंद पे बिठा दिया, जिसके बाद मंजर हमारे साथ ही रहिए, एक बार फिर से अपने नाज़रीन को बताएं। नाज़रीन, ये एक्सक्लूसिव मनाजिर वक्त न्यूज़ पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। कुछ देर पहले के मनाजिर हैं जब एसएसपी मलिर राव अनवर खुद पहुंचे बफर जोन में ख्वाजा इजहार की रहायशगाह के बाहर और ख्वाजा इजहार को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। ख्वाजा इजहारुल हसन को हिरासत में ले लिया गया है और कुछ गुफ्तगू भी रही दोनों में, ख्वाजा इजहारुल हसन और एसएसपी मलिर राव अनवर के दरमियान। और ये भी इत्तलात आ रही हैं कि फारूक सत्तार इनके पाकिस्तान के जो सरबरा कहलवाते हैं उनको बल्कि मनाजिर में देखा भी जा सकता है। हुजूम बहुत ज्यादा, लेकिन ख्वाजा इजहारुल हसन के साथ साथ डॉक्टर फारूक सत्तार को भी देखा जा सकता है। डॉक्टर फारूक सत्तार भी मौजूद हैं और अभी ताजा तरीन जो इत्तलात हैं वो यही हैं कि ख्वाजा इजहार को बख्तरबंद गाड़ी में बिठा दिया गया है और ख्वाजा इजहारुल हसन को बाकायदा तौर पर मलिर पुलिस के एसएसपी राव अनवर की जानिब से हिरासत में ले लिया गया है। जी बिल्कुल नाज़रीन, एक्सक्लूसिव मनाजिर आप देख सकते हैं, गिरफ्तारी के मनाजिर हैं जब राव अनवर जो है वो यहाँ पर तशरीफ लाए ख्वाजा इजहारुल हसन के घर पर, और उसके साथ ही ये भी इत्तलात मौसूल हुई कि फारूक सत्तार भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जैसे ही एसएसपी मलिर राव अनवर यहाँ पर आए, उन्होंने ख्वाजा इजहारुल हसन को हिरासत में लिया। फारूक सत्तार आप देख सकते हैं उनके साथ मौजूद है, उनके दरमियान कुछ गुफ्तगू हुई, लेकिन जबरदस्ती राव अनवर की जानिब से उनको साथ ही लेकर जाया गया। बख्तरबंद गाड़ी में इनको ख्वाजा इजहारुल हसन को साथ लेकर जाया गया। मंजर रिजवी वक्त न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ है। मंजर, मनाजिर भी बता रहे हैं कि ख्वाजा इजहार को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या अभी ख्वाजा इजहार वहीं पर मौजूद हैं या बख्तरबंद में बिठाकर ख्वाजा इजहार को पुलिस अपने साथ ले गई है? मंजर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, क्या पुलिस ख्वाजा इजहार को अपने हमरा ले गई है यहाँ से? मंजर रिजी से हम दोबारा से रब्ता करेंगे। नाज़रीन, अपडेट कर रहे हैं आपको और ये मनाजिर भी बता रहे हैं कि सब कुछ तमाम सूरत हाल ये मनाजिर भी वाजे कर रहे हैं कि ख्वाजा इजहारुल हसन को पुलिस अपनी हिरासत में ले चुकी है और ख्वाजा इजहारुल हसन को इत्तलात ये आ रही हैं कि बख्तरबंद में बिठा दिया गया है। एसएसपी मलिर राव अनवर खुद इस मौका पर मौजूद हैं और एसएसपी मलिर के साथ साथ पुलिस की एक भारी नफरी तैनात है, सिंध पुलिस मौजूद है। और अब से कुछ देर पहले जब ख्वाजा इजहार की रहायशगाह पर छापा मारा गया था
तो सेंट्रल पुलिस ने इसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार किया था, लेकिन उसके चंद ही लम्हों बाद मलीर पुलिस की जानिब से यह कहा गया कि मलीर पुलिस की जानिब से कहा गया कि छापा हमने मारा है और मलीर पुलिस ने इसकी जिम्मेदारी भी कबूल की है। कुछ ही देर में एसएसपी मलीर रावनवार खुद ख्वाजा इजहार की रिहाइशगाह के बाहर पहुंच गए हैं और ये मनाजिर देख सकते हैं जो कि तमाम तर सूरत हाल वाजे कर रहे हैं कि ख्वाजा इजहारुल हसन को पुलिस हिरासत में ले चुकी है। एमकेएम पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार भी इस मौके पर मौजूद थे, लेकिन उनकी मौजूदगी का भी कुछ फायदा नहीं हो सका एमकेएम पाकिस्तान को। और ये मनाजिर आप देख सकते हैं और ये रेड सर्कल में आप देख सकते हैं ख्वाजा इजहारुल हसन को, जिन्हें पुलिस अपने हिरासत में ले चुकी है। जी बिल्कुल, मनाजिर आप देख सकते हैं। एसएसपी मलीर रावनवार मौजूद थे अपनी नफरी के हमरा और उन्होंने हथकड़ी लगाकर ख्वाजा इजहारुल हसन को अपने साथ ले जाया गया, बख्तरबंद गाड़ी में बिठाया गया, उनकी गिरफ्तारी अमल में आई। उनकी रिहाइशगाह से ही उनकी गिरफ्तारी अमल में आई क्योंकि वो अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद थे। इस मौके पर एमकेएम पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार भी मौजूद थे। नाज़रीन, ये मनाजिर आप देख सकते हैं जो कि तमाम तर सूरत हाल वाजे कर रहे हैं। एमकेएम पाकिस्तान के सरबराह जो कहलवाते हैं डॉक्टर फारूक सत्तार, वो भी इस मौके पर मौजूद थे। फारूक सत्तार क्योंकि जख्मी हैं और फारूक सत्तार भी इस मौके पर मौजूद थे, लेकिन मलीर पुलिस जिसके एसएसपी रावनवार भी मौके पर मौजूद थे। रावनवार ख्वाजा इजहारुल हसन को अपने हमरा ले गए हैं। ख्वाजा इजहारुल हसन एमकेएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा